बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आपसे क्या कहता है, आपसे कहा जाता है कि y आपके पास इक्वल है अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x के। फिर कह रहे हैं आप शो करें, शो डैट 2x dy/dx का क्या मतलब है, डेरिवेटिव। कह रहे हैं शो डैट कि इसका जो भी डेरिवेटिव आता है जब आप उसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं और वापस प्लस करते हैं y के साथ, यानी इस नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो वो इक्वल आए 2√x के। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लेना है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले से गिवन है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x आ रहा है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx, क्योंकि रिस्पेक्ट में x है तो d/dx किसका सिंबल है, डेरिवेटिव का। और यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, d/dx √x माइनस 1/√x। इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है, आप क्या करें, डेरिवेटिव दोनों का अलग-अलग। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, d/dx √x माइनस d/dx 1/√x। ठीक है, आपने क्या किया, डेरिवेटिव अलग-अलग कर दिया। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस x को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 1/2। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx 1/x की पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है, अगर हम इसको ऊपर ले आए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर तो पावर रूल लग जाएगा ना। d/dx इज इक्वल टू x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर माइनस 1/2। जब भी कोई नंबर नीचे हो और पावर आपके पास जो भी हो, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर आप उसे ऊपर ले जाएं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये नीचे से ऊपर आके पावर नेगेटिव हो गई। अब हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, पावर रूल। पावर रूल आपसे क्या कहेगा कि पावर स्टार्ट में बेस पावर में से 1 माइनस और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव। जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है वेरिएबल रूल के मुताबिक। माइनस, अब क्या है, पावर रूल। पावर स्टार्ट में इसकी पावर ही पहले से नेगेटिव है, पावर स्टार्ट में x पावर माइनस 1, क्योंकि अब पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। और उसके बाद अगेन बेस का डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 1/2। 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल है, माइनस 1/2 के। माइनस, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये हो जाएगा प्लस 1/2 x। अब इसको देखते हैं, माइनस 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, इधर भी क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि बेस आपके पास 2 आ रही है, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 है तो ये आपके पास हो जाएगा -1 -2/2 -3/2। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, -3/2। तो हमारे पास अब ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x प्लस 1/2 x की पावर 3/2। एक दफा चेक कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/2 स्टार्ट में x माइनस 1/2 -1, और अगर 1/2 -1 -2/2 -3/2, हाँ जी -3/2 ही है। ये आपके पास क्या आ गया है, डेरिवेटिव। ठीक है, किस चीज का, y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x का। अब आपने क्या करना है, आपके पास dy/dx तो आ गया, अब आपने इस कंडीशन में अप्लाई करना है। ठीक है, ये कंडीशन आपसे क्या कहती है कि 2x मल्टीप्लाई करो dy/dx से, उसके बाद प्लस करो y से, और वो आपके पास इक्वल आना चाहिए √2x के। खैर अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाली फॉर्म ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2x ऐसा का ऐसा ही रहेगा। dy/dx की वैल्यू क्या है, 1/2 √x प्लस 1x 1/2 x की पावर 3/2। dy/dx की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या है, y आपने स्टार्ट में पढ़ा था
अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स की। ठीक है, वो कह रहा है जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 2 अंडर रूट एक्स के। हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें, 2x, ये नीचे 2 कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये x की पावर 3/2 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हो गया x 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2 डॉट x। क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगी, जब आप 1/2 में प्लस 1 करेंगे वो 3/2 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अलहदा से डिवाइड, अलहदा से अलग अलग कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स डॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 1/2 को आप क्या कह सकते हैं, अंडर रूट एक्स कह सकते हैं, और आगे क्या है, एक्स पड़ा हुआ है, प्लस एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब इसके पास x नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई भी x से करेंगे, डिवाइड भी x से करेंगे, ऊपर x आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स एक्स, समझ आ रही है, और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो x है ये इस अंडर रूट के, ये जो बाहर वाला x है उससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या बनी, वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आप क्या करें, अगर हम बेस को अलग अलग कर लें, ये जो अंडर रूट एक्स है दोनों को अलग अलग लिख दें, x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब आप देखें ये प्लस है ये माइनस है, ये तो हो गए कैंसिल। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आपके पास चीज बच गई। अब अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, इसके ओवर में 1 है। बाकी इससे पहले आपको एक रूल बताया था कि जब भी कोई नंबर सिंपल हो और वही नंबर अंडर रूट में लिखा हो, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये देखो x ओवर अंडर रूट एक्स, ये जो x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। देखो ना, जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो आपके पास x ही आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर हम एलसीएम ले लेते हैं। इसकी पावर में क्या है, 1 है, एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स। आपने इसको भी क्या बनाना है, अंडर रूट एक्स, तो दोनों को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स ओवर में क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, बल्कि फिर से वही कंडीशन बन गई जो हमने यहाँ पे करनी थी। ये रूल आपको मैं समझा देता हूँ। आपके पास एक रूल है कि मिसाल के तौर पे ऊपर एक सिंपल नंबर है और नीचे वही नंबर अंडर रूट में है। आपने क्या करना है, मैथ का रूल है, ऊपर वाले नंबर को, मैथ का रूल है, आप कोई भी नंबर खुद से जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो 2 है, आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 100 माइनस 98, वो भी तो 2 ही आ रहा है, यानी इस 2 को मैं कैसे भी बना सकता हूँ। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ये जो 2 है ये मेरे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है। जैसे आप देखें ये दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्या हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर, तो जब आपस में कैंसिल हो गए सिंपल एक्स आ गया। तो इसी तरह इस सिंपल 2 को मैं कह सकता हूँ 2 अंडर रूट है, और ओवर में क्या है, अंडर रूट 2। ये वाला अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आया, अंडर रूट 2। यानी ये रूल भला क्या है कि जो भी नंबर सिंपल होगा और नीचे अंडर रूट में होगा, अंडर रूट को आपने कैंसिल कर देना है और ऊपर वाले नंबर पे अंडर रूट लिख देना। और अगर ये कंडीशन ऐसे है कि ऊपर अंडर रूट है नीचे सिंपल है, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर अंडर रूट से कैंसिल, नीचे अंडर रूट आ जाएगा, यानी ये इसके इक्वल आ जाएगा।
ये रूल बना लें, आपने क्या कर देना, नंबर को उलट कर देना। अब यहाँ पे ऊपर अंडर रूट नहीं था, नीचे वाला कैंसिल, ऊपर अंडर रूट आ गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर अंडर रूट था, नीचे नहीं था, तो ऊपर वाला कैंसिल, नीचे अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो अब वही काम अगर हम यहाँ पे करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये अंडर रूट है, ये एक्स है, ये वाला कैंसिल, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहता है, पार्ट नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, then prove that dy by dx इक्वल आता है आपके पास 4x अंडर रूट y माइनस 1 के। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है x का, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास y की वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 4x अंडर रूट y माइनस 1। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। आपको क्या कहता है, y इक्वल है x की पावर 4 प्लस 2x के स्क्वायर प्लस 2 के, डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, 4x का x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 स्टार्ट में, x पावर में से बस 1 को माइनस करते हैं, ये इसका डेरिवेटिव। और बेस का डेरिवेटिव आपको पता है 1 नहीं होता है। प्लस ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब प्लस 4x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx। ये मेरे पास आप देखें किसके इक्वल है, और अगर हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लें, dy बाय dx इज इक्वल टू 4x कॉमन ले लें, 4x कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने क्या डेरिवेटिव तो आना चाहिए 4x अंडर रूट y माइनस 1 के। अब यहाँ पे तो आप कहीं पे y जनरेट कर ही नहीं सकते। y आपने कहां पे देखा था, y आपने देखा था इधर क्वेश्चन में। इसका मतलब है अगर वो आपसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स 4x अंडर रूट y माइनस 1 के इक्वल आना चाहिए, तो आपको पता है कि y आपने कहीं पे जनरेट करना है। अब y कहां से जनरेट हो सकता है, y तो इसके अलावा कहीं से जनरेट नहीं हो सकता, y तो क्वेश्चन में। यानी अब हमने इसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आना है, देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। y इक्वल है x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 के। ठीक है, मेरे जहन में एक फार्मूला आता है, आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस, या आप कह लें a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, या आप कोशिश करें, जो भी नंबर ये आ रहा है ना x का स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ले लें, इसका होल स्क्वायर ले लें। अब देखें ये जो इसका नंबर है, इसका अगर मैं होल स्क्वायर लूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 की। आप देखें ये जो नंबर आ रहा है ना, आपने इसका क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये देखें x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, समझ आ रही है। यहां पे आप देखें y किसके इक्वल है, x की पावर 4 2x का स्क्वायर प्लस 2। इस 2 को अगर मैं ऐसे कह दूं, ये देखें y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, समझ आ रही है। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। उसके बाद आप देखें ये जो मेरे पास फॉर्म बन रही है, ये वाली, ये तो फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, समझ आ रही है।
ये वाला वन अलहदा हो गया और ये जो पूरा है ये आपके पास क्या है, फार्मूला बन रहा है। इस वन को अगर आप यहाँ पे ले आए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ, मैं क्या करता हूँ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, y माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यानी आपके पास क्या आ गया, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन। यानी आप देखें x का स्क्वायर प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस वन किसके इक्वल है, अंडर रूट वाई माइनस वन के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अंडर रूट वाई माइनस वन। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो एंड होती है।